क्या शब्दों से बीमारी सही होती है? हाँ, होती है। आप पूरे जीवन में कौन से शब्दों को पकड़ रहे हैं, कौन से विचारों को पकड़ रहे हैं, कौन से भावों को पकड़ रहे हैं, इसी से तो आपका स्वास्थ्य बन रहा है। और जब हम इसको नहीं देख पाते हैं तो हम किसी गोली की कल्पना करते हैं, किसी मंत्र की कल्पना करते हैं, किसी जादुई शक्ति की कल्पना करते हैं कि वो हमें सही कर देगा। जैसे भाई का हो भाई का हाल बा, इसमें बोलने मात्र से आपका भाव बदल जा रहा है, ठीक है, और सामने वाले का भी बदल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। वैसे ही घर में आप किस भाव से, किस बात से, किस शब्द से आप बात कर रहे हैं, उससे पूरा स्वास्थ्य बनता है या बिगड़ जाता है। और इस पे कबीरदास जी ने एक लाइन बोला है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपकी वाणी ना लोगों के अंदर जलन पैदा कर सकती है, या दूसरे की वाणी आपके अंदर जलन पैदा कर सकती है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? सबके साथ हुआ होगा, ठीक है, कि आपके साथ कैसा बात व्यवहार किया जा रहा है उससे आपके बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाती है। आपको कौन सी बातें बोली जाती हैं, इससे आपका कफ बिगड़ जाता है। तो असल मायने में अगर जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, म्यूट कर लीजिए। राजकुमारी दीदी, कमलेश दीदी, शर्मिला दीदी, सुप्रिया दीदी, आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बोलें माँ, ठीक है, तो शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा होता है, ठीक है। माँ, बछड़ा बोलता है ना माँ, ठीक है, बच्चा भी बोलता है माँ, इससे शरीर में वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। अब बोलिए मोम, इंग्लिश में बोलते हैं मोम, डैड, क्या पैदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है वो आपको सही करता है, अब आपके अंगों को सेट करता है। अब बात करते हैं आगे बढ़ने को लेकर के। तो जीवन में आगे वही बढ़ेगा जो थोड़ा सा ठहर करके जीवन को देखेगा कि चल क्या रहा है मेरे अंदर। जैसे मैं पहले जब बहुत बीमार रहता था तो मैं कभी किसी डॉक्टर के पास जाता था, कभी किसी डॉक्टर के पास जाता था, कई बार मतलब तरह तरह के लोगों से मिलता था कि कुछ बता दें, कुछ मेरे को मिल जाए, कुछ ऐसा दवाई मिल जाए कि मैं सही हो जाऊं। लेकिन मिला क्या? मैं खुद से मिला, ठीक है। जब खुद आप खुद से मिलते हैं ना तभी आप सही होना शुरू करते हैं। वो लाइन देखिए, मेरे को याद नहीं आ रही है कैसे है, कि वो जो मृग के शरीर से जो कस्तूरी कुंडली बसे हैं, मृग ढूढ़े वन माय, ऐसे कुछ करके लाइन है, अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, किसी को याद होगा तो बोलेगा। कि वो जो मृग होता है, जो हिरन होता है, उसके नाभि से ही वो गंध आ रही होती है और उसको वो खोजता है जंगल जंगल। बात समझ में आ रहा है? तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या या आपके अंदर ही सब कुछ है, समाधान भी आपके अंदर है, समस्या भी आपके अंदर है। अब उसको आप ही पा सकते हैं खुद के अंदर जा कर के। चलिए 2-3 उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी हम इतने भावुक हो जाते हैं कि अगर हमारे मैसेज पे लाइक ना मिले, कमेंट ना मिले, किसी और के लाइक और मैसेज पे कमेंट मिल जाए तो वो भी हमारे दिमाग में चलता है, अरे हमारे मैसेज को लाइक क्यों नहीं मिला, हमारे मैसेज को कमेंट क्यों नहीं मिला। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर बहुत ज़रूरत है। अब दूसरा पक्ष क्या हो सकता है कि ठीक है, जो लाइक और कमेंट कर रहा है हो सकता है वो बिजी था और अचानक से कोई मैसेज उसने देखा, उस पर कर दिया, उसने पूरा मैसेज नहीं देखा, हो सकता है उसके मन की दशा कुछ और रही हो। यहाँ तक कि हमारा स्टेटस पे क्या कमेंट आ रहा है, किसने लाइक किया किसने नहीं किया, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं कि अरे हमारा बेटा ही है, हमारी बेटी ही है, हमारा पति है, हमारा मम्मी है, हमारे पापा हैं, वही लाइक नहीं कर रहे हैं।
बात समझिएगा, बहुत भावुक जब होंगे तब भी बीमारी है। अभी जैसे ऑफर आया, ठीक है, तो ऑफर आने के बाद अलग अलग दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, ठीक है। मन को जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। जैसे कुछ के मन में आता है, चलो एक और मौका मिला एक नई उछाल लगाने का, जो कि मात्रा कम होती है। वैसे ही जैसे कॉलेज में स्कूल में टेस्ट होता था ना, टीचर बोलता था कि बच्चों परसों टेस्ट है, तो 50 में से 40 के मन में तो यही आता था, जब देखो तब टेस्ट लेते हैं, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। लेकिन 10 के मन में आता था कि यही मौका है टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करने का। और वो छोटे छोटे टेस्ट जो ईयरली परीक्षा होता है उसमें बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं, मानते हैं कि नहीं आप? जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं स्कूल में हफ्ते महीने में, वो जिसका सही गया वो फाइनल परीक्षा बहुत अच्छे से पास करता है। वैसे ही यहाँ पे जो छोटे छोटे ऑफर निकलते हैं, अगर आप उसको एज ए चैलेंज लेंगे तो आपको खुशी रहेगी कि चलो ठीक है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। टेस्ट तो मैंने देना है, लेकिन टेस्ट में कितना नंबर आएगा ये तो दूसरे के हाथ में है, लेकिन मैं कितना पढ़ के कितना अच्छा लिख रहा हूँ। अगर ये वाली भावना रहेगी तो आप सिर्फ कर्म पे फोकस करेंगे, जी जान से लग जाएंगे और कर्म करेंगे। हो जाएगा तब भी बहुत अच्छा, नहीं हुआ तब भी पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने काम नहीं किया। तो वो लाइन है ना कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कई बार जब हम गुस्सा कर देते हैं सामने वाले पे तो बाद में पछताते हैं, अरे मैंने क्यों गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपके गुस्सा करने से जो माहौल बिगड़ा वो तो बिगड़ चुका ना, वो तो बन चुका। अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि सामने वाले से जाके क्षमा मांग सकते हैं कि अरे भैया मेरा मूडवा थोड़ा डिस्टर्ब था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या बोलना चाहिए, अब गुस्से में मैंने आपको बोल दिया। तो बात समझिएगा, ये सखी स्वास्थ्य केयर हर दिन प्रतिदिन आगे तो बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर दिन 2 4 5 नई लॉगिन्स आ रही हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका इसमें कितना रोल है, बात समझ पा रहे हैं? आपके हिस्से कितना आ रहा है, ये तो बड़ा मैटर करता है ना। कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, लोगों को कितना भी सैलरी मिले, आप खुश हो रहे हैं, बढ़िया अच्छा है, लेकिन आपके काम के हिस्सा कितना लग रहा है और आपको कितना सैलरी मिल रही है, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। और देखिए एक चीज़ क्या है, जैसे कोई ट्रेन चल रही है, अब उसमें कोई बैठ गया तो पहुंचेगा ना, पहुंचना तो तय है, पहुंचेगा। पहले बोगी में है, दूसरे में है, तीसरे में है, आगे पीछे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। लेकिन जो बैठेगा ही नहीं वो नहीं पहुंचेगा, बात समझिएगा। जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंग की जो बातें हैं, जिसने सुना अच्छे से समझा और जीवन में उतारा तो कुछ तो परिवर्तन होगा ना, एकाएक नहीं होगा। जैसे कि जया दीदी बोलती हैं भैया बदलना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन बदलता नहीं है। उनका पोस्टर बना रहा था तो वो दिमाग में लाइनें आ गई, तो मैंने उनके पोस्टर पे लिख दिया कि जब हर बार खुद को आप बदलेंगे तो पुरानी आदतें दोबारा से हावी हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बस उसको देख लेना और दोबारा से कदम उठा के बदलना शुरू कर देना। एक समय ऐसा आएगा कि बदलाव बहुत बड़ा होगा और रिग्रेट नहीं करना है। जैसे अगर शराबी का एग्जाम्पल दूं, एक शराबी है, हर दिन शराब पीता है, लेकिन गलती से वो मेरे से मिल गया और मैंने बोला भाई साहब तुम्हारे अंदर मदिरालय है, तुम्हारे अंदर शराब की खान है, तुम्हें शराब की ज़रूरत नहीं है, मतलब बढ़िया से उसको आधे एक घंटे समझा दिया। अब वो क्या बोला कि अब मैं निर्णय लेता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, बात समझिएगा। लेकिन उसकी जो पुरानी आदतें हैं जो बार बार उसको शराब की तरफ खींच के लेके जाती हैं, वो हर दिन शराब पीता था लेकिन अब वो 3 दिन बाद शराब पिया, बात समझिएगा। अब वहां पे उसको ये नहीं देखना है कि अरे मैंने शराब पी लिया अब मैं नहीं छोड़ सकता, उसको ये देखना है अरे 3 दिन में छोड़ दिया, 3 दिन, यानी एक बार और मिलूंगा तो ये 5 दिन होगा, एक बार और मिलूंगा तो 7 दिन होगा, एक बार और मिलूंगा तो महीने भर होगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी तरीके से छूट जाएगा।
और गलती से अगर आपने उसको दवा दे के इंस्टेंट छुड़वा दिया तो पता है क्या होगा। अभी मेरे एक रिश्तेदारी में हुआ था, लड़के की शादी हुई, लड़का पीता था, पत्नी आई, पत्नी ने बदलने के चक्कर में इतना तेजी से बदल दिया दवा देके कि वो जो बेचैनी, वो जो तड़पड़ाहट, वो जो छटपटाहट, शराब कोशिका लेवल पे जो शराब की मांग हो रही थी वो पूरी नहीं हो पाई और उसको दिमागी प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने तो बोला ब्रेन की टीबी है, लेकिन वो मानसिक बीमारी ही थी और 2 महीने तक 3 महीने तक वो भर्ती था। बात समझिएगा, किसी भी आदत को एकाएक नहीं बदल सकते हैं आप। काम काम न करने की आदत भी एकाएक नहीं बदलेगी, धीरे धीरे ही बदलेगी। लेकिन उस बदलाव को आपको देखना है, उसमें हर दिन कुछ मात्रा में सुधार करना है। और ये चीज़ अगर आपने कर लिया तो आप कुछ भी कर लेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी आदतें बता रहा हूँ आपको। सखी स्वास्थ्य केयर में सेवा दे रहा हूँ, साथ में नौकरी कर रहा हूँ, नाइट ड्यूटी भी लगी रहती है, ठीक है। पोस्टर बनाना शुरू करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि समय न मिल पाने की वजह से छूट जाता है, या कई बार मन नहीं होता है तो नहीं बनता है। लेकिन जब रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं नहीं नहीं, 7 नंबर तक पहुँचा है, 8वां बनाना है, फिर बनाना शुरू कर देता हूँ। बात समझिएगा, मेरे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर भी हैं, लेकिन जैसे ही होश आया फिर चढ़ना शुरू कर देना। फिर बेहोशी में गए, कोई बात नहीं, फिर चढ़ेंगे। ये बेहोशी से होश की बढ़ने की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती है, धीरे धीरे पूरी होती है। और एक समय ऐसा आता है कि आप इतना होश में रहते हैं, सामने वाले को लगेगा ये तो बहुत जगह है, लेकिन आपको पता होगा कि अभी भी मैं बेहोशी में हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बात समझ में आ रहा है। जैसे रत्ना दीदी बहुत काम कर रही हैं, लेकिन आप उनसे भी पूछेंगे ना तो वो भी बोलेंगे कि हाँ मेरे अंदर ना थोड़ी सी ये वाली चीज़ है, इसको और सही करूँगी। तो ये यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती है। बात समझिएगा। जैसे पहले मेरे मन में था ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, एस्ट्रोलॉजी सीख लूँ, आयुर्वेद सीख लूँ, योग सीख लूँ, साइकोलॉजी सीख, और सब पे मैंने सीखा, सब पे मैंने ट्राई किया। और पता है क्या फाइनल निष्कर्ष निकला? कि आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा। ना ही अंगूठी काम आएगी, ना ही माला काम आएगा, ना ही कुछ टोटका काम आएगा, ना ही नुक्खा काम आएगा, ना ही छोटी छोटी औषधियाँ काम आएंगी, जब तक आप अपने मन को नहीं बदलेंगे। ये फाइनल निष्कर्ष पे मैं पहुंचा, क्योंकि आप किस भाव में हैं वही आपके शरीर पे प्रभाव डाल रहा है। और आपको लग रहा है कि मैं 2 गोली खा लूँगी तो सही हो जाऊँगी, नहीं, कुछ टाइम के लिए सही कर सकता है, सही आपको अपने भाव को करना है। जैसे एक महिला हमेशा घबराती रहती है, हमेशा डरती रहती है और बेचैन रहती है, अब वो बोले कि मुझे नींद नहीं आती है, नहीं आएगा। उस घबराहट और बेचैनी को आपको देखना पड़ेगा, इसका कारण क्या है, कारण में जाकर के जड़ को खत्म करना पड़ेगा, तब नींद आएगी, वरना दवाई लेते रहो आप। एक महिला है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है और वो दवा खा रही है, और जब दवा खा रही है तो सही रह रही है, और दवा का डोज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हर दिन वो अपने सास से, पति से लड़ाई कर रही है, या अंदर ही अंदर जल रही है, नहीं सही हो सकती वो हार्ट अटैक तक लेके जाएगा। ये महिला के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी है, सबके लिए। क्योंकि यहाँ पे सभी महिलाएं हैं इसलिए महिला महिला वर्ड आ रहा है, ये सबके लिए है। एक आदमी है हर दिन अंदर घुट रहा है, अकेले में रो रहा है, लेकिन साथ में बात नहीं करेगा, साथ में नहीं रोएगा, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, अंदर अहंकार भरा पड़ा है कि मैं अगर झुक गया तो मेरा क्या होगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसका मूलाधार कमजोर होगा, उसको विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि वो बेबसी में जीवन जी रहा है, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी। तो भाई जब इतना गहरा कॉन्सेप्ट सखी स्वास्थ्य केयर दे रहा है तो आप फिर क्यों नहीं ले रहे हैं उसको, क्यों नहीं समझ रहे हैं। ग्रहों की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण, गुरु तुमको आकर्षित करेगा। गुरु का मतलब भारी, जो चेतना में भारी है वो आपको आकर्षित करेगा। जैसे मेरा उम्र कम है, मेरा वजन आपसे कम है, लेकिन मेरी चेतना हाई है तो आप मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वैसे ही अगर आपका मन कमजोर है तो आपके ग्रह नक्षत्र आपको जो चाहे वो करवा लेंगे,
लोग आपसे जो चाहे वो करवा लेंगे। लेकिन अब अगर आपका मन मजबूत है तो आपको चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो होता तो प्रधानमंत्री को कोई टोना टोटका दे करके, जादू टोना करके उनको मार देता। बात समझिएगा, किसी का वशीकरण करके वो गांव का नेता बन जाता, गांव का पंचायत पंच बन जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, वो होता है उनके लिए जो मन से हारे हैं और मन से कमजोर हैं। जो मन से मजबूत है उनको दिखा दे कोई नजर लगा के, जो मन से मजबूत है कोई टोना टोटका करके दिखा दे। बात समझिएगा। तो आप इस तथ्य को समझिए कि जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है ना, वो ठोकर खा खा के लोगों ने, मैंने और यहाँ के ट्रेनर ने, रीना दीदी ने, आप लोगों ने सीखा है। उसको स्वीकार करिए, और जब स्वीकार ना हो तो जाइए और भी जगह हाथ पैर मारिए, लेकिन लास्ट में आपको यही समझ में आएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत करना पड़ेगा, ये फाइनल रिजल्ट है। अगर मन को मजबूत आपने नहीं किया तो कितनी भी दवाएं खा लें, कितनी भी गोलियां खा लें, आप मजबूत नहीं रहेंगे। आपने देखा है रोड के किनारे जो टेंट लगा के रहते हैं, चप्पल नहीं है पैर में, शूज नहीं है, कपड़े ढंग के नहीं है, खाने को सही से खाना नहीं है, लेकिन बीमार नहीं पड़ते हैं वो। फोर व्हीलर में चल रहे हैं, एसी लगी हुई है, तमाम प्रकार के फूड हैं, भोजन हैं, फल हैं, ड्राई फ्रूट हैं, सब कुछ है। बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, दिख नहीं रहा है। क्या कारण है? जब धन नहीं था तो धन मिल जाए, और जब धन मिल गया तो खोने का डर। जब प्रेम नहीं था तो प्रेम मिल जाए, और प्रेम मिल गया तो प्रेम को खोने का डर। एक चीज़ बस स्वीकार कर लीजिए, यहाँ पे कुछ भी किसी का नहीं है, बस कुछ समय के लिए हम इसके रखवाले हैं। हाँ, जैसे इस शरीर के कुछ समय के लिए रखवाले हैं, जैसे ये हाईकोर्ट का ये वाला रूम कुछ समय के लिए यहाँ का मैं रखवाला हूँ, ये मेरा नहीं है, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे आपका घर आपका नहीं है, कुछ समय के लिए आप उसके रखवाले हैं, कुछ समय बाद वो आपके जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाए। आपका गाड़ी आपका नहीं है, कुछ समय के लिए आप उसके रखवाले हैं, मालिक भी नहीं है। अगर मालिक होते हैं तो गाड़ी आपके हिसाब से चलती, आपके हिसाब से रहती। मालिक किसी के भी नहीं है ना, मैं आपका मालिक हूँ ना आप मेरे मालिक हैं। अगर कोई बोल रहा है कि तुम मेरे ग्रुप के हो, तुम मेरे हो, अरे नहीं भाई, वो गलतफहमी में है, कोई किसी का हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो आप मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सच्चाई है। तो जीवन के इस पड़ाव में ये जो नदी है जो समुद्र को पार कर रही है, उसमें कुछ समय के लिए हम लोग मिले हैं, तो क्यों नहीं बहुत बेहतर तरीके से जिया जाए? क्यों डर डर के जीना? और कुछ अंदर है तो खुल के जी लीजिए। अच्छा, अगर मैं कुछ वीडियो में बोल रहा हूँ तो कुछ लोग उसको प्रेम वश प्रमोट करेंगे, नहीं बहुत अच्छा है, ये जानना चाहिए लोगों को। और कुछ लोग डर वश प्रमोट करेंगे, अरे मैं नहीं की तो कहीं भैया गुस्सा ना हो जाए। बात समझिएगा, जो डर वश कर रहा है वो बीमारी पालेगा, जो प्रेम वश कर रहा है वो आनंद पालेगा और स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। तो किसी का प्रमोशन भी आप कैसे कर रहे हैं, इसीलिए वाई क्लियर किया जाता है कि सखी स्वास्थ्य केयर ही क्यों। अच्छा, योग में चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी समझ में आया, गुरु तुमको आकर्षित करेगा। अगर आपका मन कमजोर है तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपको खराब कर देंगे, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जो बहुत खराब हैं लेकिन बहुत मस्त जीवन जी रहे हैं। बहुत अच्छी कुंडली भी बहुत खराब जीवन जीते हैं। योग में चलते हैं। योग क्या है? इस तन और मन और आत्मा का मिलन ही योग है, यानी वर्तमान में जीना ही योग है। अगर आप वर्तमान में नहीं जी रहे हैं तो योग नहीं कर रहे हैं। आपका मन हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में है तो आप योग नहीं कर रहे हैं। योग का मतलब मिलन। योग का मतलब क्या है? जो कुछ बिछड़ा है उसको योग कराया जा रहा है। बात समझिएगा, कुछ तो बिछड़ा है जो योग का नाम दिया गया। वो बिछड़ा क्या है? कि शरीर आपकी यहाँ है और मन कहीं और है। तन मोरे हुआ चित्त भुसौले। बात समझिएगा, खाना तो बना रहे हैं लेकिन खाना बनाते समय मन खाने में नहीं है, तो ये योग है।
कि वर्तमान में जीने की कला सीखना। अब जो हाथ पैर को मोड़ा जाता है, बॉडी को मोड़ा जाता है, पहले इतना काम होता था कि खेत खनना, आटा चक्की चलाना, ठीक है, साइकिल चलाना, मसाला पीसना, वो खुद ही सारे बॉडी का पार्ट एकदम लचीला हो जाता था। आज सब नहीं हो रहा है तो हमें करना पड़ रहा है। बात समझिएगा। तो ये योग हो गया। साइकोलॉजी क्या है? जो नहीं दिख रही है उसको देखना साइकोलॉजी है। जैसे ये बोतल है, इसके अंदर पानी है, पानी दिख रहा है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी क्या है? साफ करना, बहते रहना, प्यास बुझाना। ये दिख नहीं रहा है, इसकी साइकोलॉजी है। पानी की साइकोलॉजी क्या है? ये बहता रहेगा तो साफ रहेगा, एक जगह ठहरेगा तो सड़ जाएगा। तो शरीर में कितने % पानी है? 70%। चलते रहेंगे तो जीवन जीते रहेंगे, मस्त का जीवन चलेगा। रुकेंगे तो सड़ने लगेंगे, बीमारी आने लगेगी, त्वचा खराब होने लगेगी, क्योंकि 70% जल है। बात समझिएगा। पृथ्वी का गुण क्या है? धारण करना। पृथ्वी पे ही हमारा मकान टिका हुआ है। अब हमारे अंदर भी पृथ्वी है। क्या है? धारण करना। जिसके अंदर सुनने, समझने और धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, यानी पृथ्वी तत्व खराब हो गया है। मन स्थिर है तो पृथ्वी तत्व मजबूत है, मन चंचल है तो पृथ्वी खराब हो गया है। और पृथ्वी पे ही जल है, यानी मूलाधार पे ही स्वाधिष्ठान है। और पृथ्वी खराब हुआ तो जल भी खराब हो जाएगा। पृथ्वी खराब हुआ तो हड्डियां खराब हो जाएंगी, मसल्स खराब हो जाएंगे। जल खराब हुआ तो रक्त खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। सोचो ना, सब कुछ कनेक्ट करके बता तो दिया, क्या चाहिए आपको? और जब इतनी गहरी साइंस आपको समझ में आ रही है सरल से सरल भाषा में, तो क्या ये लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए ही तो सारा प्रयोजन हो रहा है। और अगर आप खुद इस विज्ञान को, इस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं उतारेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या ही हम कर रहे हैं। अब बात आते हैं पैड पे भी। पैड क्या कर रहा है? वो आपके मन को मजबूत कर रहा है, अगर सही तरीके से कोई यूज कर लिया तो। वो आपके अग्नि तत्व को शांत कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, अगर किसी ने सही से यूज कर लिया तो। वो आपके मूलाधार स्वाधिष्ठाना को सही कर रहा है। तो आपके बॉडी के अपान वायु को सही कर रहा है, जो मल मूत्र वीर्य प्रसव पीरियड को कंट्रोल करता है। और अपान वायु का संबंध आपके उदान वायु से भी है, आपके प्राण वायु से भी है, आपके समान वायु से भी है, आपके व्यान वायु से भी है। वायु की चर्चा करेंगे किसी और दिन 5 बजे वाली मीटिंग्स में। वायु ही सबको चला रहा है। आयुर्वेद की बात करें तो पंच तत्वों से ही सब कुछ चल रहा है, उसी के सिद्धांत पे आयुर्वेद बना है। आयुर्वेद सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं है, जीवन जीने की कला है। 90-95% आयुर्वेद में तो सिर्फ यही बताया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, यानी कैसे जीवन जीना है। और 5% आयुर्वेद में ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा। तो कब किस मसाले का यूज करना है, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सब बताया गया है। म्यूट कर लीजिए कमलेश दीदी। तो अब सोचिए 23 मिनट इस मीटिंग को हुए, और 23 मिनट में मैंने क्या क्या बताया आपको, कि आपको सखी स्वास्तिक क्या दे रहा है? एक ऐसा सानिध्य दे रहा है मेरे माध्यम से, क्योंकि मैं भी माध्यम हूँ, प्रकृति मेरे थ्रू बह रही है, आप भी माध्यम हैं, आपके थ्रू बह रही है, मेरे माध्यम से, रीना दीदी के माध्यम से, यहाँ के ट्रेनर्स के माध्यम से। सखी स्वास्तिक क्या दे रही है आपको? एक ऐसा सानिध्य दे रही है कि सानिध्य देने मात्र से, सानिध्य पाने मात्र से आपका मन मजबूत होने लगा। और मन मजबूत होगा तो शरीर मजबूत होगा और जीवन मजबूत होगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे और दर दर भटकेंगे, तो वो ऐसे ही है। एक कहानी याद आ रही है कि एक भिखारी था और वो एक बक्से पे बैठा था, और बक्से पे बैठ के भीख मांगता था। बक्से में ताला लगा हुआ था, 4-5 साल से उस पर बैठा था और भीख मांग रहा था। लोग आते, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देते, चले जाते। एक आदमी आया, बोला भाई बक्से में है क्या? उसने बोला पता नहीं, मेरे को क्या मतलब,
मेरे को 2 रुपया मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, दिन भर में 200-400 500 का काम हो जा रहा है, क्या ही मतलब है, बक्से में है क्या, मैं तो इस पे 4 साल 5 साल से बैठा हूँ। उसने बोला भाई एक बार खोल तो सही। खोला तो उसमें अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात सोने चांदी सब भरा पड़ा था। वैसे ही है कि सखी स्वास्तिक केयर में सब कुछ तो मिल रहा है, बैठे यहीं पे हैं, चिराग तले अंधेरा वाला हाल हो रहा है। अगर उस चीज़ को आपने नहीं समझा तो दर दर भटकेंगे, और कोई बाद में बाहरी आके आपको रियलाइज कराएगा यार वहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल रहा था, तो आपकी आंखें खुलेंगी कि शायद मैं शुरू से ही सब कुछ अगर सुनी होती समझी होती तो आज मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। और जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं उनका बदल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बदला है। ये जो थोड़ी बहुत दाग धब्बे हैं ना ये बहुत ज़्यादा थे, ये जो बाल है ना ये 40% तक उड़ गए थे, एलोपेशिया हो गया था, हमेशा पेट की समस्या रहती थी, बवासीर हुआ था, ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था मुझे। आज की डेट में 80-90% सही है, 10-15-20% जो कभी कभी कुछ होता भी है तो दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मन को इतना मजबूत बना लिया है कि वो अपने आप सही हो जाता है। वो हो इसलिए रहा है क्योंकि इस जॉब में हूँ, आज़ादी नहीं है, और मेरा सब कुछ करना इसीलिए कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। तो अगर आप अभी भी सखी स्वास्थ्य केयर को नहीं समझ रहे हैं तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। और जिसको लग रहा है बाहर बैठ के कल्पना कर रहा है उससे बोल देना अपने जीवन का बस 30 मिनट निकाल के एक वीडियो में भेज रहा हूँ, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि सखी स्वास्थ्य केयर करती क्या है, देती क्या है और होता क्या है। प्रूफ मत करना, बस भेज देना, क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश नहीं की है, बस समय पे छोड़ देता हूँ। आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, मुड़ी नीचे करिए काम करिए, कोई अच्छा बोल रहा है मुड़ी नीचे करिए काम करिए, कोई मजाक उड़ा रहा है मुड़ी नीचे करिए काम करिए, कोई बहुत वाहवाही कर रहा है मुड़ी नीचे करिए काम करिए, बस मुड़ी नीचे करिए और काम करिए। आपको कोई नहीं समझ रहा है मुड़ी नीचे करिए काम करिए, आपको कोई गलत बोल रहा है मुड़ी नीचे करिए काम करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ हैं। अगर ये बात समझ में आई ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितने लोग कामयाब हुए हैं ना शुरू में किसी ने नहीं सुना है, उगते सूरज को सलाम करते हैं लोग, और उगने से पहले भी डूबना होता है, डूब करके ही कोई उगता है, बिना डूबे कोई नहीं उग सकता। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, जाओ मजे लो उसका भी, लेकिन रुकना नहीं है वहाँ पे भी। काम नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा खुद के साथ बैठो तो सही, वो भी होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बताऊं, आज की मीटिंग जिसने ध्यान से सुना और समझा होगा ना उसको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है सखी स्वास्थ्य केयर क्या करती है। सखी स्वास्थ्य केयर ने जीना सिखाया, सखियों को सखियों से मिलाया, सखी स्वास्थ्य केयर ने मन से मजबूत बनाया, सखी स्वास्थ्य केयर ने दिल पे हाथ रखना सिखाया और दिल के दर्द को समझना सिखाया, सखी स्वास्थ्य केयर ने महिलाओं के गर्भाशय को बचाया, सखी स्वास्थ्य केयर ने इस उम्र में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोगों को लोगों से मिलाया जिनकी चाह शायद वर्षों से थी। सखी स्वास्थ्य केयर कोई संस्था नहीं, एक परिवार है, जिसने इसको समझा वो फिर यहीं का होके रह जाएगा। उसको बार बार हम बोलेंगे कि जाओ बाहर भी देखो, दुनिया देखेगा, सब कुछ देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिलेगा। तो बस ये मेरे भाव थे और बातें थीं, ये बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि मन है, चंचल है, विचलित हो जाता है, कहीं और मुँह हो जाता है, उसको बताना पड़ता है कि हम सही जगह हैं, सही कर रहे हैं। अभी आपके प्रश्न को लेते हैं।